हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हम लोग डिमांड का टॉपिक कर रहे थे। याद है डिमांड क्या होते हैं? हमने डिमांड करा, डिमांड फंक्शंस करा, लॉ ऑफ डिमांड करा ना। जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मोमेंट और शिफ्टिंग की, कि डिमांड के अंदर कब मोमेंट आती है, कब शिफ्टिंग आती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे डिमांड को इफ़ेक्ट करेंगे मोमेंट के टाइम और शिफ्टिंग के टाइम। तो दो चीज़ें हो गई, या मैं ये बोल दूँ मोमेंट एंड शिफ्टिंग, या ये बोल दूँ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड। अगर आप नॉर्मल सेंस में बात करते हैं एक बार, तो मोमेंट का मतलब क्या होता है? मैं इस रूम से दूसरे रूम में चली गई, इट्स माई मोमेंट ही है ना ये। लेकिन अगर कहूँ मैंने ये घर छोड़ के दूसरे घर के अंदर शिफ्ट हो गई, तो वो क्या हो गई? एक घर छोड़ के दूसरे घर चली गई, तो वो क्या हो जाता है? हमारा शिफ्टिंग। समझ आया? तो जब एक ही कर्व में हम अलग अलग जगह आएंगे तो वो तो होगी हमारी मोमेंट। शिफ्टिंग क्या होगी कि हमारा जो कर्व है वो आगे या पीछे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होगा ना, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी शिफ्टिंग। तो इधर देखिए एक बार, डिमांड को क्या मूवमेंट हो सकती है और साथ साथ क्या हो सकती है? शिफ्टिंग। जब मूवमेंट की बात करते हैं तो उसका दूसरा नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड की बात आ रही है और यहाँ पे क्या आ रही है? चेंज इन डिमांड। इसका मतलब शिफ्टिंग में क्या आएगा? खाली डिमांड, लेकिन मूवमेंट के अंदर किसको लेके चल रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड को। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद क्या बोल रखा है? मूवमेंट मतलब क्या होगा? तुम्हारे सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट। सारे के सारे कौन से फैक्टर कांस्टेंट होंगे भला सोचो? तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तुम्हारी पॉपुलेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। पढ़े थे ना ये सारे? याद है? पहले पिछली वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, किसका पॉजिटिव रिलेशन है और किसका नेगेटिव रिलेशन है। किया था ना लास्ट वीडियो में? हाँ जी, वही। उसी में क्या बोल रखा है कि हम इसके अंदर क्या लेके चलेंगे? अदर फैक्टर सारे के सारे कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही फैक्टर में चेंज आएगा, वो क्या है? हमारा ऑन प्राइस। इसका मतलब क्या हो गया? पी एक्स एज अ ऑन प्राइस। तो यहाँ पर क्या बात की गई है? सारे के सारे फैक्टर कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस के अंदर क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। अब हो सकता है प्राइस कम हो, जब प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये तो हमको पता है कि जब प्राइस हमारा बढ़ता है तो डिमांड मेरी कम होती है, जब प्राइस मेरा कम होता है तो डिमांड मेरी बढ़ती है। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं। तो वही तो चीज़ है, अगर प्राइस मेरा कम हो रहा है और डिमांड मेरी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या? बढ़ने का मतलब क्या है? एक्सटेंशन, मतलब आप इम्प्रूव कर रहे हो। अगर तुम्हारा प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो यही तो दो पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं, क्या? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन के अंदर क्या? डिमांड की एक्सटेंशन, मतलब डिमांड का बढ़ना। डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस डाउन जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के अंदर क्या? डिमांड का कम होना। कब होगा? जब प्राइस मेरा अप जाएगा। तो यही तो लिख रहे हैं, कोजेस बाय डिक्रीज एंड इंक्रीज और ऑन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। वही बात आ गई ना, खुद के प्राइस की कॉमोडिटी, मतलब जो है खुद के जो कॉमोडिटी है उसके प्राइस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो ये सारा था मोमेंट। वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, एक्सटेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, कर्व भी बनाएंगे, शेड्यूल भी बनाएंगे, वन बाय वन। एक बार हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। मोमेंट में क्या था? क्वांटिटी डिमांडेड लिया गया था। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है, इसका मेन क्या है? हमारे किसके अंदर चेंज हो रहा है? ऑन प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? शिफ्टिंग की। मूवमेंट हमारा हो गया, अब बात आ रही है शिफ्टिंग। जब हम लोगों ने बात करी थी तो मैंने अभी ये लाइन बोली थी कि एक घर छोड़ के दूसरे घर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? शिफ्टिंग का, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह। अब किसकी शिफ्ट हो रही है? कर्व की शिफ्ट हो रही है। तो जो मेरा कर्व है ना, वो कर्व ही क्या होगा? एक जगह छोड़ के या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका दूसरा नाम क्या है? चेंज इन डिमांड। के डिमांड के अंदर तुम्हारी क्या आ रही है? चेंज। अब कैसे आ रही है? या तो डिमांड डिक्रीज होगी या डिमांड इंक्रीज होगी। बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर हमारा पी
Px मतलब खुद का प्राइस। ऑन प्राइस कांस्टेंट होता है, बाकी जितने भी फैक्टर्स बचे हैं वो सारे क्या करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी हमने बात की थी टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन, इनकम पढ़े थे ना, इससे अलावा बहुत सारे थे, तो वो सारे के सारे इफ़ेक्ट करेंगे। अगर मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, मतलब हमारी कंट्री में पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड बढ़ा हो गई। पॉपुलेशन कम हो रही है तो डिमांड कम हो जाएगी। अब नॉर्मल सी बात है, फैमिली मेम्बर एक तो 10 फैमिली, मतलब एक फैमिली में 10 बंदे हो, एक दो हो, तो 2 वाले ज़्यादा डिमांड करेंगे या 10 वाले, ओब्वियसली 10 वाले। तो ये तो छोटा सा हो गया, तो पूरी की पूरी अगर पॉपुलेशन में चेंज आएगा तो ओब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा ना हमारी डिमांड पे। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो याद रखने की बात है। इसके अंदर मेरा क्या ऑन प्राइस क्या होता है, चेंज होता है, बट इसके अंदर ऑन प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, मोमेंट की। तो मोमेंट के अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर क्या होता है, कर्व के अंदर चेंज आता है, बट किसके अंदर, डिमांड कर्व के अंदर चेंज आता है, बट क्या दोनों में, प्राइस में भी और क्वांटिटी दोनों में चेंज आता है, लेकिन अदर फैक्टर्स जो मेरे रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब वही हो गया मोमेंट, मतलब एक ही कर्व में अप एंड डाउन आना। क्या बात करेंगे कि अदर फैक्टर मेरे क्या है, कांस्टेंट रहेंगे। तो अभी लास्ट में हमने यही बात करी थी ना, अभी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमारा था एक्सटेंशन, दूसरा हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बढ़ना किसका, डिमांड का। देखो जब तुम्हारा प्राइस 2 था तो तुम लोग क्या 50 ले रहे थे क्वांटिटी, जब प्राइस 1 हो गया, अब प्राइस जाएगा डाउन, तभी तो क्वांटिटी जाएगी अप। ये डाउन गया तभी तो ये अप गया ना। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रखा है, जो तुम्हारा कॉन्स्टेंशन है इसके अंदर तुम्हारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज, बट हमारा जो प्राइस है वो क्या होगा, डिक्रीज। तो वही चीज़ होती है ना नेगेटिव रिलेशनशिप। तो देखिए इसका कर्व क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड। पहले हमारी क्या थी, ये पॉइंट था हमारा ये पॉइंट, अब हम कहाँ गए, यहाँ पर डाउन तो गया लेकिन हमारी डिमांड के अंदर अप हुआ। अब ये कंफ्यूज मत होना, ये तो नीचे जा रहा है। फिर एक्सटेंशन कैसे हुआ, एक्सटेंशन कैसे हुआ, डिमांड के अंदर होना। डिमांड कब बढ़ेगी, जब प्राइस कम होगा। इतनी हमारी डिमांड इंक्रीज हुई है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरा मेरा अपना क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इसका उल्टा, इसमें क्वांटिटी डिमांड तुम्हारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी कब होगी, जब प्राइस तुम्हारा क्या होगा, राइज होगा। नॉर्मल सी बात है, प्राइस बढ़ेगा तभी तो क्वांटिटी डाउन करेंगे ना। अब प्राइस 1 था तो 150 हम कर रहे थे, अब प्राइस बढ़ गया तो हमने डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। इसमें प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज, डिमांड क्या होगी, डिक्रीज। अब आगे देखो इसका कर्व है, तो कर्व देखिए अब ये क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्या जा रहा था, नीचे की तरफ, क्योंकि पहले हम यहाँ पर थे और अब हम कहाँ गए, इस पॉइंट पे आ गए। तो ये क्या हो गया मेरा, इंक्रीज या डिक्रीज, नॉर्मल सी बात है, डिमांड तो क्या हुई, डिक्रीज। बात किसकी कर रहे हैं, शिफ्टिंग की, शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड। अब डिमांड कर्व में हमने पहले क्या की थी, मूवमेंट की थी, जिसके अंडर क्या था, हमारे ऑन प्राइस के अंदर चेंजेस आ रहे थे, बट हमारा कर्व उसी पोजीशन पे था, सिर्फ पॉइंट्स में चेंज आए थे, अप गया था और डाउन गया था। लेकिन अब शिफ्टिंग में क्या बोल रखा है, देखिए शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, मतलब डिमांड कर्व जो हमारा शिफ्ट होगा तब क्या होगा, जब अदर फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। मतलब तुम्हारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, ये जो फैक्टर्स पड़े थे ना, इनके अंदर जब चेंज आएगा और आपका ऑन प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही कह रखे ना, और फैक्टर सारे के सारे क्या होंगे, चेंज होंगे, बट प्राइस चेंज नहीं होगा। उसके बाद इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था हमने, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है, आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। पॉजिटिव इफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है आपके अकॉर्डिंग, सपोज इट मैं कोई प्रोडक्ट बनाती हूँ, आप लोगों को पसंद आया, मतलब आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, या आपने जो एक्सपेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग है, तो आप डिमांड करोगे। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप डिमांड नहीं करोगे। इंक्रीज में क्या है, पॉजिटिव है ना, तो क्या है, डिमांड है। तो क्या बोल रखा है इसके अंदर, इंक्रीज इन डिमांड तब होगी जब आपकी क्वांटिटी, या तो क्वांटिटी सेम रहेगी,
या प्राइस सेम रहेगा। अगर चेंज आ रहा है तो अदर फैक्टर के कारण इफेक्ट पड़ेगा, प्राइस और क्वांटिटी पे सेम फैक्टर के कारण इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही बोल रखा है इन्होंने। देखिए प्राइस आपका 5 का 5 ही है, ठीक है, क्वांटिटी 10, प्राइस वही लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मान लो हमारी इनकम इंक्रीज़ हो गई तो हम लोगों ने क्या किया, बढ़ा दिया ना। तो वही चीज़ है, देखो प्राइस तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट, क्या है, कांस्टेंट है। चेंज में क्या, डिमांड पहले कितनी थी, इतनी डिमांड थी ना, अब हमारी डिमांड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही है तो मतलब आगे की तरह शिफ्ट हो रही है। अब शिफ्ट हो गया ना, पहले ये कर्व था, अब कर्व ही चेंज हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट। दूसरा आपका क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज। देखो पहले 200 था फिर 100 हो गया। अब इसका कर्व बनाएंगे तो कैसे कर्व बनेगा, हमारा प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, डिमांड हमारा, डिमांड का ये हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, बैकवर्ड, डिक्रीज हो रही है। मान लो हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं बनी तो हम कैसे आ गए, पीछे की तरफ आ गया। इट मीन्स मोमेंट और शिफ्टिंग में, मोमेंट में क्या होता है, आपके प्राइस के कारण इफेक्ट आता है, लेकिन शिफ्टिंग में अदर फैक्टर्स के कारण इफेक्ट आता है। मोमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, क्या था, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन शिफ्टिंग के अंदर क्या आता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। आपका जो टॉपिक है वो है इनकम। इनकम के अकॉर्डिंग हमारे डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यही लिखा है ना, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो तुम डिमांड बढ़ाओगे या कम करोगे। नॉर्मली तो हम यही बात करते हैं ना, प्राइस की। अब किसकी आ रही है, इनकम की। तो एक बात बताओ, अगर नॉर्मल गुड्स हैं, मतलब आपके ये कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं आपके, तो आप क्या करोगे, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होगी ना तो आप डिमांड भी क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे। आपकी इनकम डिक्रीज़ होगी तो आप डिमांड क्या करोगे, डिक्रीज़ करोगे। बट ये तो क्लियर हो रहा है ना, ये शिफ्टिंग का ही पॉइंट है, क्योंकि अदर फैक्टर की बात करें तो शिफ्टिंग में ही होती है ना अदर फैक्टर की बात। तो आपका प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना आपका प्राइस, उसके अंदर तो चेंज आ ही नहीं रहा। लेकिन आपकी पहले इनकम क्या थी, इनकम के अकॉर्डिंग आपका डिमांड का ये जा रहा था, आपकी इनकम इतनी थी कि आप इतना डिमांड कर सकते हैं, बट आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या हुए, आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये मैंने किसके साथ रिलेशन देखा, प्राइस के साथ देखा ना, कि प्राइस मेरा कांस्टेंट है तो वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं यही कहूँ, पहले तो अगर मान लो इनकम कम हो रही है तो हम पीछे की तरफ आ जाएंगे, बट अगर यहाँ मैं इनकम लूँ और यहाँ मैं क्वांटिटी लूँ, तो पहले मेरी इनकम इतनी थी तो मैं डिमांड कितनी कर रही थी, इतनी डिमांड कर रही थी। जैसे मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई, ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिमांड भी क्या कर दी, इंक्रीज़ कर दी। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर डिमांड कर्व था और यहाँ क्या है, क्या है ये, इनकम का कर्व। इनकम के अकॉर्डिंग इसके में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन, तो ये क्या जाएगा, अपवर्ड स्लोप जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई। पहले किसके साथ था, यहाँ प्राइस की बात आ रही थी कि प्राइस मेरा कांस्टेंट है, डिमांड आगे की तरफ शिफ्ट हो रही है या पीछे की तरफ शिफ्ट हो रही है। यहाँ इनकम की बात करेगी, इनकम थी हमारी जब इतनी तो मैं कितनी डिमांड कर रही थी, इतनी डिमांड कर रही थी। जैसे मेरी इनकम आई तो मैं कितनी डिमांड करने लगी, बढ़ा दी ना मैंने डिमांड, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल गुड्स। अब यही आ जाए गिवन गुड्स। गिवन गुड्स का क्या था, गिवन पैराडॉक्स था ना, उन्होंने क्या कहा था कि प्राइस इंक्रीज होने पर भी हम लोगों ने डिमांड को बढ़ाया था। याद है, हमने पोटैटो और मीट का एग्जांपल लिया था, और प्राइस कम होने पर डिमांड हमने क्या करनी है, कम। इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, ये तुम्हारा प्राइस, ये तुम्हारी क्वांटिटी। पहले प्राइस था मेरा इतना, तो आप इतनी क्वांटिटी कह रहे थे, अब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो आप लोगों ने डिमांड भी क्या कर दी, बढ़ा दी। इसका वो याद है तुम्हें कि इसके पैराडॉक्स के अंदर क्या था, कि आपके प्राइस के बढ़ने पर भी डिमांड मेरी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो इसके बीच में क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप। एग्जाम्पल वो मीट और पोटैटो वाला याद रख सकते हो। उसके बाद क्या है यहाँ पे, हमारे
इन्फीरियर गुड्स। अब इन्फीरियर गुड्स हैं तो इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, बैड क्वालिटी के होते हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, क्या तुम उसको लोगे? नहीं लोगे। यहाँ अगर प्राइस और क्वांटिटी का अगर हम बनाए तो क्या, प्राइस तो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ गई, ये तो मेरा डिमांड कर्व है, अगर मेरी इनकम बढ़ गई तो मैं उसकी, अब ये ध्यान रखो, मेरी इनकम इंक्रीज़ होने पर मैंने क्या किया, इसकी डिमांड कम कर दी। यहाँ पर इनकम क्या हुई थी, मेरी इंक्रीज़ हुई थी। अब मेरी इनकम डिक्रीज़ होने पर मैं उसकी डिमांड बढ़ा दूँगी। यहाँ मेरी इनकम क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। एज पर सेम बना था बट ये अपोजिट था। मेरी इनकम बढ़ने से मैं आगे जा रही थी, कम होने से पीछे आ रही थी। लेकिन इसमें जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं बैकवर्ड आऊँगी, और अगर कम होगी तो मैं आगे जाऊँगा। नॉर्मल सी बात तुम लेकर चलो तो हम क्यों बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं घटिया चीज़ क्यों खरीदूंगी, मैं अच्छी क्वालिटी की चीज़ खरीदूंगी। तो ऐसे तुम भी अच्छी क्वालिटी की खरीदोगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम। अगर यही हम देखते हैं किसके साथ, इनकम के साथ। अगर तुम्हारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, इनकम तुम्हारी इतनी थी, क्वांटिटी हम इतनी खरीद रहे थे, इनकम तुम्हारी बढ़ी लेकिन क्वांटिटी कम होगी, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड, नेगेटिव जाएगा ना। ये देखो, ये उससे प्रॉपर अपोजिट, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स प्रॉपर अपोजिट है। इसमें पॉजिटिव रिलेशन, उसमें नेगेटिव रिलेशन। इसमें आगे कब जाएगा, जब हमारी इनकम बढ़ेगी, उसमें आगे कब जाएगा, जब हमारी इनकम कम होगी। अब हम बात कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिमांड पे, या तो वो क्या होगा, फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। दो चीज़, मेरे फेवर में आ रहा है तो फेवरेबल है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नहीं तो क्या है, अनफेवरेबल। ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिया, अभी बात कर रहे हैं किसके, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब इसमें हमने 3 चीज़ों को इंक्लूड करा है, इंडिविजुअल की लाइक और डिसलाइक को, ट्रेंड्स को, फैशन को, या और क्लाइमेट इन्वायरमेंट को। अब छोटी सी बात, तुम मुझे ये बताओ, देखिए प्राइस में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ठीक है, डिमांड कर्व तुम्हारा है ही, 2 कर्व ले रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल की लाइक के अकॉर्डिंग काम होगा, इसका मतलब आप जो चाह रहे हो वैसे ही काम होगा, तो हम क्या करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे। अगर हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो हम डिमांड को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो वही तो हो गया, लाइक एंड डिसलाइक दोनों को लेके चल रहे हैं। अगला क्या है, अगर ट्रेंड एंड फैशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आपके फेवर में है, फेवरेबल है। अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो हमारा क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। अगला क्या बोल रखा है, क्लाइमेट इन्वायरमेंट। अगर क्लाइमेट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा वर्क है तो फेवरेबल है, आगे की तरफ शिफ्ट, अगर नहीं है तो पीछे की तरफ शिफ्ट। वैसे ही सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगे। अब आप लोगों ने जब लास्ट वीडियो डिमांड की करी थी तो उसके अंदर हम लोगों ने बनाए थे ना कर्व, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप वाले। क्या था, इनकम के साथ हमारा क्या था, पॉजिटिव, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, वो हम इम्पैक्ट अब कर चुके हैं। अभी भी किया था ना, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स की जब बात करी थी। ऐसे ही अगर तुम्हारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो तुम आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम होगा तो आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, अगर नहीं होगा तो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए। इट मीन्स यहाँ 2 ही चीज़ें हैं, या तो फेवर में होगा या नॉन फेवर। अब तुम्हारे डिमांड का टॉपिक तो होता है यहाँ पर ख़त्म। कल हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेनली हमने डिमांड पढ़ लिया, अब उसके अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, उसके किस हिसाब से टाइप हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।